साथियों नमस्कार। मैं चौथा प्रहरी के लिए विनय प्रकाश सिंह आज जनपद अयोध्या के बीकापुर तहसील अंतर्गत आने वाला मलेथू कनक गांव में हम मौजूद हैं। हम यहां पड़ताल करने आए हैं कि किसानों की सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो हम जब यहां पहुंचे तो देखा कि यहां का जो सरकारी नलकूप है बदहाल स्थिति में पड़ा है, जिससे लगता है कि यहाँ किसानों द्वारा कैसे सिंचाई की जाती होगी, उनको क्या सुविधाएं जल शक्ति विभाग द्वारा दी जाती हैं, इसका आज हम पड़ताल करेंगे। वो आपको दिखाएंगे ट्यूबवेल की हालात कि ट्यूबवेल किस दशा में है, उसको हम दिखाएंगे अभी ट्यूबवेल को। कि अभी तक जो इसके सिंचाई विभाग के जिम्मेदार हैं, नलकूप विभाग के जिम्मेदार हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और कई सालों से ये बंद पड़ा है। इसकी हालत जर्जर है, इसके कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई जिम्मेदार यहाँ पे आता है। अब हम चलते हैं। ये अब आप देख रहे होंगे कि ये ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल है। ये नलकूप विभाग होता है सिंचाई विभाग का। ये हालात हैं इसके। सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप ऑपरेटर भी रखे जाते हैं, लेकिन नलकूप ऑपरेटर का भी कोई अता पता नहीं है। ये सब आप देख रहे होंगे। ये देखें, सब स्थिति जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। ये हाल है सरकारी नलकूप का। ये टूट गया है, इसी मरम्मत कराने के लिए कोई जहमत नहीं मोल रहा है। देख रहे होंगे सब टूटे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकारी नलकूप लगाए गए हैं तो किसके लिए लगाए गए हैं, और लगाए गए हैं तो इसकी मरम्मत कौन कराएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन नलकूप विभाग के जिम्मेदार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे कि किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। ये नलकूप मलेथू कनक गांव के क्षेत्र में आता है। जानकार बताते हैं कि ये नलकूप का जो नंबर है BG 362 है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में अपने स्क्रीन पर। काफ़ी दिनों से इसकी स्थिति बदहाल है। न तो कोई नलकूप ऑपरेटर है, न इसकी कोई निगरानी करने वाला है, न इसकी कोई मरम्मत कराने वाला है। किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। आखिर सरकारी नलकूप किस उद्देश्य से खोले गए थे, इसकी भी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। ये देखें, इधर से ये लगे हैं, सब सिस्टम लगाए गए थे कि लोगों के खेतों में पानी जाएगा, लेकिन ये सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं।
आप सामने देख रहे होंगे किसानों के खेत भी स्थित हैं। ये सब नालियाँ जो हैं सूखी पड़ी हुई हैं। दरअसल कई सालों से जब नलकूप ही सरकारी नहीं चला तो पानी कहाँ जाए, आगे जाके नालियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। नलकूप विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। अब हमारे समक्ष किसान एक मौजूद हैं, सुधांशु रघुवंशी। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ये नलकूप कब से ख़राब पड़ा है और सिंचाई आप लोग कैसे करते हैं, सिंचाई व्यवस्था आप कैसे चल रही है, इसके बारे में हम सुधांशु रघुवंशी से बात करते हैं। सुधांशु जी, ये नलकूप कब से ख़राब है? देखिए साहब, ये ट्यूबवेल हमारे गांव की है। ये इसका कोई अता पता नहीं है। इसे आए दिन ख़राब रहती है और हम लोग को सिंचाई के लिए बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग जो है, हमारा खेत सूखा रहे, धान की फसल नहीं लगा पाते हैं इसी वजह से। और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, कोई देखभाल नहीं करता है, कोई यहाँ आता भी नहीं देखने। कभी कभार कोई आ गया तो मोटर वोटर सही करवा दिया, नहीं तो वो भी नहीं होता है। और इसकी ट्यूबवेल की हालत बहुत ही ख़राब है। अभी हम लोग को बहुत सी दिक्कत हो रहा है। सुधांशु जी, कभी यहाँ पे कोई नलकूप ऑपरेटर तैनात हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, कोई ऑपरेटर हमको आज तक तो दिखा नहीं। लोग अपने आप किसान यहाँ खुद ही चाबी ले लेके चलाते रहते हैं इसको। तो चाबी लिए रहते हैं, चाबी लेने से क्या फ़ायदा? जब ये नलकूप ही नहीं चल रहा तो उसका क्या फ़ायदा है? अब साहब क्या करें, चाबी लेके वो लोग अपना रखे रहते हैं कि हाँ हमारे अंडर ट्यूबवेल है। कहने मतलब केवल एक दिखावटी रूप में ये नलकूप है, BG 362, लेकिन ये किसानों के कोई काम का नहीं है, ये माना जाए? ये बिल्कुल माना जा सकता है, किसी काम का नहीं है। ये चलता ही नहीं तो किसी काम का है नहीं। देखिए सूखा पड़ा है, नाली है टूटी है, पानी बह नहीं रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिनों से नहीं चला है। नहीं तो यहाँ जैसे कि ये नलकूप ख़राब है, बदहाल स्थिति में है, तो कैसे आप लोग कैसे अपना सिंचाई व्यवस्था कैसे करवा रहे हैं? हम लोग जो है बहुत दूर दूर से प्राइवेट ट्यूबवेल है, वहाँ से पाइपलाइन द्वारा लाना पड़ता है, बिछा बिछा के पाइप से बहुत दूर दूर से। इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई कई फसलें हम लोग लगा नहीं पाते हैं इसकी वजह से, सूखे की वजह से। मोदी सरकार तो कह रही कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मोदी सरकार क्या कह रही, मोदी सरकार जाने, हम लोग को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तब क्या ये माना जाए कि किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है सिंचाई की? किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या है। हमारे किसान भाई और आ गए हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। एक किसान हमारे सामने और आ रहे हैं, खेतों में काम कर रहे थे। आ जाइए आप और नज़दीक आइए। आपका क्या नाम है? राम सुभान निषाद। ये राम सुभान जी, आप यहीं मलेथू कनक के ही किसान हैं? हाँ जी। ये नलकूप कब से ख़राब है? ये नलकूप ऐसे ख़राब ही चल रहा है। यहाँ पे कोई नलकूप ऑपरेटर वगैरह की तैनाती कभी आपने देखा है? कभी काल देखा है। कोई अधिकारी जैसे ख़राब है, ये बदहाल स्थिति में है, तो कोई बनवाने वगैरह के लिए भी आया कि नहीं, कोई मिस्त्री उस्त्री? हम तो नहीं देखे हैं। तो आप लोग जैसे कैसे आप लोग सिंचाई उचाई अपने खेतों की करते हैं? सिंचाई उचाई सब इधर उधर से करते हैं। जैसे अब ये बिगड़ी है तो कोई प्राइवेट से सींच रहा है, कोई कैसे सींच रहा है, जहाँ दूर दूर साधन है उस हिसाब से अपना काम। तो एक सिंचाई में कितनी लागत आती है? अब एक सिंचाई में इस समय इंजन से सिंचाई होती है यहाँ पे। इंजन से एक सिंचाई में कम से कम 300-400 रुपये आता है एक बीघे में। एक बीघे में? आपके हाँ। पास कितने बीघे खेत हैं? हमारे पास 2.5-3 बीघा खेत है।
तो जितनी लागत है उस हिसाब से उपज मिल जाती है। अब भाई इस हिसाब से कहाँ मिला, अगर इससे कुछ मदद मिले तो कुछ आसान काम हो जाए। तब भी जैसे ये समस्या, क्या उम्मीद है ये नलकूप सही होगा कि कभी नहीं सही होगा? ये आप लोगों ने कहीं शिकायत की, किसी अधिकारी से कुछ कहा? हम लोगों को कहीं सुनी ही नहीं जाती है। और ये अधिकारी लोग जब आते हैं, जब ज़्यादा प्रेशर कोई डालता है, बनवाते हैं लोग कभी काल, तो बनती है, नहीं तो ऐसे बिगड़ी रहती है। तो मोदी सरकार तो कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी कर दें। क्या ऐसा मानते हैं किसानों की आय दुगनी हुई है? किसान की आय ना हुई है दुगनी, ना होगी। चलिए, हमारे साथ जो है जागरूक किसान मौजूद थे, निषाद जी, और लेकिन ये समस्या दूर नहीं हो पा रही है। इसके लिए काफ़ी किसान चिंतित भी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल चौथा प्रहरी के लिए मलेथु कनक से विनय प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।